आज ये न्यूज बनाने का मकसद क्या है, असल में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। मैं एक सोशल वर्कर, तंजीम मोहसिन इंसानियत का खादिम। आज हमारे शीला ताई, नसीम मैडम, रेखा भाई और डॉक्टर देवरे, राहुल देवरे साहब, इनके कहने पे और हमारी बहन छोटी दीपा भाई, और ये सारी बहनें ही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके कहने पे मैंने इनके साथ सर्वे किया, जो लोग टीका और इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते इनके घरों पे। तो यकीन मानो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं ये न्यूज बना रहा हूं। और ये न्यूज मैं चाहता कि शासन और प्रशासन इस पे देखे और गौर करे और ऐसा कोई आदेश पारित करे कि जब तक ये आंगनवाड़ी सेविका लोग एक कोई सर्टिफिकेट ना दे ऐसा टीके का, तब तक उनको स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मेरी गुजारिश है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से और आरोग्य मंत्री साहब से, क्योंकि ये लोग को क्या तकलीफ होती है मैंने अपनी आंखों से देखा। इनको कोई पानी को पूछता नहीं, धूप के टाइम, अभी लगभग 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है, और बाहर खड़े रहते हैं और उनके साथ में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है कि तुम क्यों आए, जाओ, हमको इंजेक्शन नहीं लगाने का, हम नहीं लगाने, इधर नहीं आना है। तो ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल भाई है, हमारे शीला ताई है, रेखा ताई है, नसीम भाई है और हमारी दीपा बहन है, सब है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा डॉक्टर राहुल साहब, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी तकलीफ मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, तो बताइए हमारे दर्शकों को आप। जी सर, जरूर। सभी को आदाब और सलाम। और सबसे पहले मैं मोइन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी तकलीफ देखी, इंसानियत के वास्ते हमें सपोर्ट किया, खुद हमारे साथ चले और आज ये न्यूज के जरिए हमारी जो भी आपके लिए शुभकामनाएं है, जो भी हमारा मैसेज है, जो भी संदेश है, वो आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात ये थी, अभी हम लोग जैसे कि मैं हुआ, सिस्टर हुई, आंगनवाड़ी की सभी हमारी मैडम लोग हुई, आशा ताई हुई, ये सब हम हर दर पे उस दर पे जा रहे हैं, उस घर घर पे जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे जो है उनका टीकाकरण रुक गया है, किसी वजह से वो टीका नहीं दिया गया है उनको। तो हम जो भी आपके दर पे आ रहे हैं वो ये गुजारिश लेके आ रहे हैं कि वो टीका लिया जाए। इसका हमको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन इंसानियत के तौर पर और आरोग्य विभाग का ये जो मुहिम चल रहा है वो इसी तौर पर है कि सभी बच्चों का अगर टीकाकरण हो जाए तो उस जरासीम से, उस मर्ज से, उस बीमारी से वो बच्चा अपना महफूज रहे। इसी वास्ते हम आपके घर पे आ रहे। तो हमारी सबसे आपसे दरख्वास्त है कि कृपा करके या प्लीज आप हम सबको या कोई भी हमारे जो भी आपके पास अधिकारी या कर्मचारी लोग आते हैं, आंगनवाड़ी की ताई आती है, मैडम आती है, आशा ताई आती है, सिस्टर लोग आती है, उनको गलत मत समझिए। ये आ रहे हैं तो टीका लगवाने के वास्ते आ रहे हैं, और ये टीका जो है पूरी दुनिया में दिया जाता है, खाली यहाँ पे ही मालेगांव में दिया जाता है ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है अपने आस पड़ोस में, आजू बाजू में टीका ले रहे हैं, लेकिन एक घर एरिया में ऐसा निकलता है जिनका बच्चा टीका देने में छूट जाता है, और उनके घर पे हम जाते हैं तो वो किसी ना किसी कारण से हमें टाल देते हैं कि नहीं, हमें टीका इस बार नहीं लगवाना है, उसको बीमारी है, वो बाहर गया है, ये है वो है। जहां पे सभी में सच्ची कोई तो भी वजह होगी, उस कारण अगर कोई एक घर नहीं लगवाता है टीका, समझ सकते हैं। लेकिन बार बार जाने पर मोइन साहब ने हमारी ये तकलीफ खुद देखी कि हम हर महीने आपके दर पे आते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन आप टीका नहीं लगवाते। तो टीका जो है वो अपनी महफूज आप खुद से रहे, हमारी इम्यूनिटी बढ़े, बीमारियों से लड़ने की हमारे बच्चे की क्षमता बढ़े, इस वास्ते दिया जाता है। टीके से कोई नुकसान नहीं है। कृपया आपके दिल में अगर कोई वहम हो, अगर कोई बुरी या गलत चीज आपके दिल में बैठ गई हो तो उसको दिल से निकाल लीजिए। सभी टीके जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, WHO की तरफ से उसका बहुत सारे लोगों पर ट्राई किया जाता है, फिर उसके बाद ही वो मार्केट में लाए जाते हैं कि सभी जगह पे वो दिए जाए। अगर यही टीके आप प्राइवेट दवाखाने में लोगे तो हजारों रुपए का एक टीका मिलता है, जो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है और सभी प्रिकॉशन लेके दे रही है। तो आप सभी से गुजारिश है, हमारे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हमारी ये जो आरोग्य विभाग की मुहिम है उससे आप सब सहयोग दे, और सभी लोग, आप सभी प्रकार का जो बच्चे का जो भी टीका बाकी रहेगा, जो पिलाने वाला रहे या अपने को इंजेक्शन लगवाने वाला रहे, वो सब आप आपके बच्चों को दे और इत्मीनान रखे, भरोसा रखे कि वो इससे महफूज हो जाएगा। देखिए, आप ही का बच्चा है, हमारा भी हमारे लिए भी वो बच्चा ही, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर वो ठीक रहेगा, उसके अगर आस पड़ोस महफूज रहेगी, हम सब महफूज रहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बता दूं, 14 मई 2025 इसी साल में 2 महीने पहले पाकिस्तान में पोलियो का केस पाया गया है।
अपने 14 मई 2025 वो अपने बगल में ही है। तो ये बीमारी इधर कहीं भी ना फैले, आप सब और हम सब सभी मिलके ये पूरा अपना हिंदुस्तान महफूज रहे, इसके वास्ते आपसे गुजारिश है कि सभी, मैं या हमारे सभी कर्मचारी लोग, आंगनवाड़ी की तरफ से हो, सिस्टर की तरफ से हो, आशा वर्कर की तरफ से हो, आप उनको सहयोग दे और टीका जरूर जरूर लगवाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने अभी भी कहा, तो मैं आपकी गोशगुजार कर दूं, 14 मई 14/5/2025 खैबर पख्तूनख्वा, इसका बन्नू डिस्ट्रिक्ट है, ये WHO की रिपोर्ट है, वहां पर एक बच्चा पोलियो का पाया गया। तो ये फिक्रमंद है, WHO वाले फिक्रमंद है, क्योंकि ये बीमारी हमारे देश हिंदुस्तान से निकल चुकी है और हमारी अपनी सबकी कोशिश होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई बीमारी ना आए, आपके और हमारे बच्चे महफूज रहे। और इसके लिए आप लोग आए, डॉक्टर लोग का सहयोग करें। ये जो आंगनवाड़ी सेविका आपके घर पे आती है, कम से कम ये भी एक इंसान है, इनको रिस्पेक्ट दे, इनको छांव में बैठाए, घर में बुलाए, इनको पानी भी पिलाए, कम से कम पानी का पूछे। मैं खुद एक सोशल वर्कर होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ आज। और आप देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।